डॉक्टर साहिब आजकल लोग विक्टोज़ा के मुतालिक बहुत क्वेश्चंस करते हैं। इवन हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल्स आ रही हैं, ये कोई नई इंसुलिन आ गई है, ये क्या है, इसको लगाने से क्या हो जाता है, ये दिल के लिए अच्छी है। और सबसे ज़्यादा लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि शायद वीक में एक बार लगानी पड़ती है। तो आप नाजरीन को कुछ बताएंगे कि विक्टोज़ा क्या चीज़ है? विक्टोज़ा वीक में एक बार, पहली बात तो ये कि वीक में एक बार ये तो पेशेंट के कंट्रोल के लिहाज से है, डेली भी लगानी होती है। ठीक है, वंस डेली डोजिंग होती है। लेकिन ये इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है ये इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन लाइक जो है वो कंपाउंड है। इसकी ड्रग, इसका ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड टाइप 1, वो पेशेंट्स को उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं सादा अल्फाज में अगर बात करती हूँ तो इंसुलिन की तरह के कम है और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। इसका इंसुलिन का की तरह का कंट्रोल है और इसका इफ़ेक्ट कम से कम विदिन 3 डेज़ पेशेंट की जो है ना वो ब्लड शुगर बेहतर होना शुरू हो जाती है और 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। और एक स्टडी में 2 साल की स्टडी इस पर की गई है, 2 साल तक पेशेंट की अच्छी शुगर कंट्रोल रहती है। फिर इसके जो है वो अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि पेशेंट जिनको दिल के मसले मसाइल हैं, हार्ट अटैक जिनको पहले से हुआ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अंजाइना, उनके दिल सीने में दर्द रहती है, या उनको कोई उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई हुई है या पहले से फालज हुआ है, उन पेशेंट्स के लिए विक्टोज़ा एक अच्छी दवाई है। शुगर अच्छी कंट्रोल रहती है और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का रिस्क और फालज का रिस्क विक्टोज़ा के साथ कम हो जाते हैं। और शुगर का कंट्रोल, HbA1c जो कि एवरेज 2 से 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बताती है, वो भी ये कम करती है। और साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा जाए तो पेशेंट को थोड़ा सा इसके साथ एडजस्टमेंट में इश्यूज़ होते हैं कि पेशेंट को नौजिया होता है, मतली महसूस होती है, पखाने भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को जो है वो पेंक्रेटाइटिस जिसे हम कहते हैं कि लबलबा जो है उसमें सोजिश हो जाती है, उसमें पेशेंट को जो है वो मैदे वाली जगह पर दर्द की कंप्लेंट करता है, उल्टी मतली महसूस होती है। उसके अलावा जो है वो दाएं तरफ जो है वो पेट के दाएं तरफ दर्द होती है, जिसको हम जो हमारा गॉल ब्लैडर है, पित्ता है, उसमें सोजिश हो सकती है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ये कुछ पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके बारे में फर्दर अगर मैं डिटेल्स में बात करूं तो हमारे पास अगर हमने पेशेंट को पहले विक्टोज़ा पर डालना हो तो हम उससे कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स लेते हैं, कुछ उसमें हम सवाल करते हैं। विक्टोज़ा आम अवेलेबल है पाकिस्तान में, मतलब विक्टोज़ा अवेलेबल है। विक्टोज़ा अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन है और पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा कंट्रोल है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू है, लेकिन उसके बाद पेशेंट कुछ अरसा तक पेशेंट को जो है वो उल्टी मतली, पेशेंट टू पेशेंट इसकी वेरिएशन है, उल्टी मतली महसूस होती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट एडजस्ट कर जाता है। और बस बाकी मैं बात करने लगी थी कि कुछ हम पेशेंट से हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछते हैं कि पेशेंट को पहले कोई जिगर का मसला तो नहीं है, कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, और या पहले से पेशेंट को कोई पेंक्रेटाइटिस की एपिसोड हुई तो नहीं है कि उसके लबलबे की सोजिश हुई हो। तो ये कुछ सवाल हैं। इस तरह के अगर मामलात हैं तो हम विक्टोज़ा से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो है वो अभी विक्टोज़ा पर बहुत ज़्यादा मुकम्मल तहकीकात अभी नहीं हुई। जो कुछ रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये है कि अगर गुर्दों के मसले हैं तो विक्टोज़ा नहीं लगानी चाहिए। अगर पेशेंट सेहतमंद भी है तो उसमें वॉमिटिंग और डायरिया यानी कि पानी डिहाइड्रेशन होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से गुर्दे के मसले मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से हम और जिगर के भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं विक्टोज़ा। ये हम कुछ सवाल हैं वो पेशेंट से पहले कर लेते हैं। अगर इस तरह के कुछ मसले मसाइल नहीं है तो विक्टोज़ा फेवरेबल है, और अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए और ही फेवरेबल है कि उसका अच्छा कंट्रोल होता है।